योगी जी माफ कर दीजिए, अब नहीं होगा गुनाह। थाने में सरेंडर करके गिड़गिड़ाने लगे 250 बदमाश। असद का एनकाउंटर होते ही अपराधियों में खौफ, हाथों में तख्ती लेकर थाने पहुंचे 250 अपराधी। जिस इलाके में सूर्या चौहान को मारा, वहां के 3 मदरसे सील। असद के बाप को क्या होगी फांसी? सिस्टम अगर ईमानदारी से काम करने लगे तो क्या हो सकता है, उसका असर इन तस्वीरों में देखिए। पुलिस स्टेशन के बाहर लाइन में खड़े इन बदमाशों का हाल देखिए। हाथ पैर कांप रहे, हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे और कह रहे हैं कि योगी जी माफ कर दीजिए, जिंदगी में कभी भी कोई गुनाह नहीं करेंगे। गाजियाबाद में सूर्या चौहान कांड के बाद जब से योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, उसका असर होना शुरू हो गया है। यूपी पुलिस ने पहले सूर्या के गुनहगार असद का एनकाउंटर करके ऊपर पहुंचाया, उसके बाद असली मास्टरमाइंड उसके बाप नवाब को भी पुलिस ने दबोच लिया। खोड़ा इलाके के मदरसे पर भी कार्रवाई हुई है। ये 250 अपराधी अचानक से पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर करके क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, इनके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन सूर्या चौहान केस में अभी तक क्या हुआ, पहले आपको बताते हैं। 4 लोगों को पकड़ा जा चुका है। नवाब असद का पिता, जिसने असद को सूर्या की हत्या के लिए उकसाया। फरहान, जिसने चाकू का इंतजाम कराया। आतिफ वारदात की साजिश में और घटना स्थल पर मौजूद रहने का आरोपी है। सारिक मेवाती, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था। गाजियाबाद कमिश्नर और डीएम खुद इलाके का दौरा करें। पुलिस ने इलाके के 1600 से अधिक संदिग्धों और 16 बड़े हिस्ट्री शीटर की लिस्ट तैयार की है। फरार चल रहे अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू किया है। असद के एनकाउंटर के बाद जहां उसके घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है, तो दूसरी तरफ 3 मदरसों पर भी मंगलवार को एक्शन हुआ। इलाके के अवैध मदरसों को सील किया गया है और बिजली भी काट दी गई है। अब इनके बारे में आपको बताते हैं कि आखिर 250 अपराधी क्यों सरेंडर करने पुलिस स्टेशन पहुंच गए और क्यों कह रहे हैं कि योगी जी माफ कर दीजिए, अब कोई गुनाह नहीं करेंगे। डीजीपी धवल जायसवाल ने अल्टीमेटम दिया था कि अपराधियों का हाल भी वैसा हो सकता है जैसा असद का हुआ। इसके बाद इलाके में इतना ज्यादा अपराधियों में खौफ भर गया कि इलाके के करीब 250 अपराधी हाथों में तख्ती लेकर पहुंच गए सरेंडर करने के लिए। ये हाथों में पोस्टर लेकर माफी मांगते हैं और फिर कभी भी जुर्म न करने की कसम भी खाते हैं। जैसी तस्वीरें आई, देखकर हर कोई हैरान रह गया और मांग की जा रही है कि पुलिस को इसी तरीके से हर जिले में काम करना चाहिए। हर जगह अपराधियों का ऐसा ही हाल होना चाहिए। गाजियाबाद के डीसीपी धवल जायसवाल ने बताया है कि 250 अपराधियों ने कसम खाई है कि आगे कोई अपराध नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पुराने हिस्ट्री शीटर, अभ्यस्त अपराधी पर नजर रखी जा रही है। सभी ने शपथ ली है कि ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। डर हर किसी को लगता है और जब कानून का डर अपराधियों में होता है तो ऐसा ही हाल होता है। असद गाजियाबाद के नवनीत बिहार में अपने पिता नवाब के साथ रहता था। नवाब ने अपनी पहली पत्नी यानी कि असद की मां से रिश्ता खत्म करने के बाद दूसरी शादी की थी और असद अपनी सौतेली मां के साथ रहता था। सूर्या चौहान के साथ जो कुछ हुआ, पुलिस के खुलासे में पता चला है कि पिता नवाब ने ही असद को उकसाया था और कहा था कि इसकी कहानी इस बार खत्म कर दो। अब अपने बेटे को फंसाने के लिए कोई ऐसा क्यों करेगा, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसे भी पुलिस जानने की कोशिश में है। सूर्या चौहान मामले पर योगी आदित्यनाथ ने भी एक बयान दिया था कि दोस्ती के नाम पर कैसा धोखा दिया गया। असद और सूर्या चौहान दोस्त थे और दोस्ती के बहाने ईद के दिन अपने साथ लेकर गया था और उसे मिलकर मार दिया गया। लेकिन जैसा किया असद का भी वैसा ही अंजाम यूपी पुलिस ने कर दिया और अब मांग हो रही है कि उनके पिता को फांसी दी जानी चाहिए, जिसने बेटे को ऐसा करने के लिए भड़काया। असद के एनकाउंटर के बाद ऐसा खौफ अपराधी और बदमाशों में फैला कि देखिए कैसे खुद ही गाजियाबाद में हाथों में तख्ती लेकर 250 अपराधी पुलिस स्टेशन पहुंच गए और सरेंडर करने की मांग करने लगे। इसे योगी आदित्यनाथ का खौफ बताया जा रहा है, लेकिन क्या यूपी के हर जिले में ऐसा खौफ दिखना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। अर्थ 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।